बोलिए। जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकिशोर बाबू के साथ बैठे हैं। तो आपने लोगों से EWS के आरक्षण के संबंध में लोगों से ये राय मांगी थी कि क्या इनसे 50% की जो सीमा थी वो टूटती है कि नहीं। आप जस्टिफिकेशन के साथ शांत भाव से, शांत चित्त से अपना कमेंट प्रेषित करें। तो क्या क्या कमेंट आया है और उस पर आपका क्या प्रेरणा है, जरा इसको बताया जाए। और देखिए, मान लें कि अभी चल रहा है, मूल रूप से चल रहा है कि जैसे SC ST OBC EBC का जो 50% सीमा से लांघकर जो 65% आरक्षण दिया गया है उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं दिया। ठीक है, अभी बड़ा मामला गरमाया हुआ है। अब इस बीच हो गया कि भाई क्या अगर वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता तो क्या EWS आरक्षण जो है ये 50% ज़्यादा हो सकता है। तो इसी संबंध में मैंने लोगों से कमेंट किया था कि उसको आप क्या समझते हैं ये जानना चाहिए। एक मिनट। तो इसे हम लोग इसलिए कमेंट मांगा था, समझे ना, कमेंट मांगा था कि ये 50% से ज्यादा मान लीजिए कि उसको टूटता है कि नहीं टूटता है। तो इस संबंध में विभिन्न लोगों का अपना अपना आया है। तो पहले उसको हम लोग कर लें किनका क्या कमेंट आया है, उसके बाद फिर बाद में इस पर हम लोग डिसीजन करेंगे। तो सबसे पहला मान लीजिए कि जो है ना आया एक रणवीर पासवान। अच्छा, उनका कमेंट आया है कि मनवादी घोर जातिवादी होते हैं और न्याय चरित्र उनमें नहीं होता। पहला कमेंट ये है। दूसरा अक्षय लाल प्रसाद जी हैं, उनका कमेंट है कि उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह। अच्छा। उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक दीप जलाया तो वे बुरा मान गए। अच्छा, उन्होंने ये कमेंट किया। उसके बाद संजय सुमन करके हैं, तो विद्वत जन का चित्त शांत कैसे होगा, उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया। उसके बाद परिमल चंद्रा है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह आवश्यक है कि यह पता लगाया जाए कि इस अन्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण परिणाम के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है, अदालत, सरकार या शुद्ध समाज खुद। उन्होंने सवाल किया। तो ये विद्युत जन का जो सवाल है, अरे ठीक है, वो हम लोग बाद में आते हैं, अभी कमेंट सबको सुन ले। उसके बाद केदार पासवान। अच्छा। तो केदार पासवान जी का आया है कि 50% सीमा तो टूट ही गई है, ठीक है, परंतु विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद बात यह है कि बेईमानों, सवर्णों और न्यायपालिका के लोगों की थोथी दलील दी जाती है कि EWS आरक्षण 50% सीमा में ही समाहित है। ठीक है, बाबू से सहमत होते हैं। नहीं, ठीक है। उसके बाद वाल्मीकि प्रसाद, उनका आता है कि EWS आरक्षण से 100% सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% कोटा का उल्लंघन होता है। उल्लंघन होता है, परंतु दुखद स्थिति यह है कि तमाम दलित नेताओं ने भी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इस संविधान संशोधन का लोकसभा में समर्थन किया। उसके बाद कुमार मंटू छात्र नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो EWS आरक्षण 10% मिलने से SC ST को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन सरकार की मानसिकता ये है कि 65 क्या 80% बढ़ा दे तो फिर भी सही तरीके से आरक्षण का उपयोग नहीं मिलेगा। अब सबसे अच्छा और सटीक अब अंत में आया डॉक्टर अशोक कुमार पासवान का। अच्छा, अशोक कुमार पासवान जी का जो आया है बड़ा सटीक है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल टूटता है, भेदभाव का यह क्लासिकल उदाहरण है, ठीक है। अब फिर उन्होंने किया है कि बिल्कुल गलत तर्क है उन लोगों का, किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। 50% आरक्षण सिर्फ सवर्ण जाति के लिए नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो यह 36 आरक्षण की श्रेणी में आ सकता था। उस परिस्थिति में उन लोगों का तो सही माना जाता।
समझे। तो इनका ये कहना है। तो ये जो जितना तर्क आया तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा बेहतर क्लियर कट तर्क जो है डॉक्टर अशोक कुमार पासवान का है कि जिस तरह से इसको कहा जा रहा है कि जो अनारक्षित सीटें उसी में से अनारक्षित वर्ग के लोगों को दिया गया है, ठीक है, उसी में से अनारक्षित वर्गों को दिया गया है, इसीलिए आरक्षण की सीमा नहीं टूटता है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अनारक्षित सीटें अनारक्षित वर्गों के लिए रिजर्व है? पहले हमको ये बताया गया हाँ, 50% का जो बैरियर है हाँ, वो किसके लिए? हाँ, आरक्षण के लिए ना है। आरक्षण के लिए है। आरक्षण में हाँ, जो 50% का बैरियर हाँ, रहना चाहिए। हाँ, हाँ, आप आरक्षण में दे रहे हैं 10%। नहीं नहीं, आरक्षण तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका कहना है, उनका ये कहना तर्क है कि 50% जो था वो जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण है और उसमें से हम 36 आरक्षण इनको दे रहे हैं। जो अधिसूचना में लिखा है, यही तर्क है, यही तर्क के आधार पर, अधिसूचना क्या है? यही तर्क पर करके इसीलिए आप देखिएगा कि उसमें सिर्फ सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया, उनको रिजर्वेशन दिया गया कि जो किसी भी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। जबकि अनारक्षित जो सीटें हैं, नहीं नहीं, जो अनारक्षित सीटें हैं वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो सीटें, अनारक्षित सीटें, वो किसी वर्ग के लिए रिजर्व नहीं है, वो सभी के लिए खुला है, वो कोई भी जा सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन उन लोगों का मानना है कि नहीं, ये सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षित है और उसी आरक्षण में से फिर मान लीजिए कि 10% उससे गरीबों को दे दिया, जिस तरह से अभी महिलाओं को 36 आरक्षण दिया जा रहा है ना। 36 में दिया है। हाँ, तो वही तो 36 तो इसमें है नहीं। अगर मान लीजिए 36 तब होता, डॉक्टर अशोक कुमार पासवान ने सही कहा कि 36 तब होता अगर 50% जो गैर आरक्षित सीटें हैं अगर सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षित होता, तब उसमें से 10% गरीबों को दिया जाता तो 36 आरक्षण होता। लेकिन सवर्णों के लिए आरक्षण तो नहीं है, वो तो हम मान लीजिए कि अनारक्षित जो सीटें हैं इट इज ओपन फॉर ऑल है। तो इसलिए इन लोगों का दलील थोथी है, गलत है। कोर्ट भी समझिए कि सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सारा लोग मान ले उसको ओके कर दिया। आज जब इसका मामला आया, SC ST OBC का मामला आया, तो इसको मान ले कह रहा है कि 50% से ज्यादा है। तो ये सवाल है कि आखिर भेदभाव, ये बेईमानी, ये मान लीजिए कि एक बौद्धिक बेईमानी हो गया। नहीं, ये बौद्धिक मान लीजिए बेईमानी मान लीजिए कि लोग कर रहा है। इसलिए चूंकि जनता को वाकिफ कराना था, लोगों को वाकिफ कराना था, इसीलिए इस वीडियो को आज हमने बनाया है। तो हमको लगता है कि लोगों को ये पसंद आएगा, है ना, और इस पर अपना एक तर्कपूर्ण तरीका से आगे समाज आगे बढ़ेगा और इस लड़ाई को आगे ले जाएगा। ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।